बट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये जो मैंने लिखा है यहां पर स्क्रीन में, इसको आपको याद करने हैं। और क्या याद करने हैं आज? नेफारियस। मेरे पीछे पीछे बोलिए, नेफारियस। नेफारियस। सबसे पहले मेरा मुंह देखिए, फ नहीं बोलता हूं ना मैं, फ नहीं बोलता हूं, फ बोलता है, फ फ। ये जो दोनों होठ है, दोनों जो होठ है, उसके बीच से हवा निकलना चाहिए। फ फ। नेफा नेफा रियस नेफारियस नेफारियस। नेफारियस का मतलब है, डेट लिख रहा हूं आज का, एक सेकेंड। डेट 11/10/2021। ठीक है। सो नेफारियस, मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। नेफारियस। इसका मतलब क्या है? विकेड, डेविल, डेविल, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, इमोरल, रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल। तो ये जो है सारे समानार्थक शब्द है। मतलब है नेफारियस का अर्थ होता है विकेड, डेविल, डेस्पिकेबल, इमोरल, रेप्रीहेंसिबल, डिसरेस्प्यूटेबल। मतलब कोई जिसका जो है अनादर होता है, कोई बुरी चीज, कोई अनैतिक चीज, उसका मतलब होता है नेफारियस। ठीक है। NEFARIOUS। चलो बोलो, एक एक बोलो। एन, रिपीट करो मेरे पीछे। एन, नेफारियस। ठीक है। तो ये जो शब्द है, आप लोगों को घर में जाना है याद करते हुए, और अपने मम्मी पापा को सुनाना है। ये नया चीज आज हमारे शिक्षक ने बताया। नेफारियस क्या बताया? हाँ, ये प्रैक्टिस करना है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग, लिख लीजिए इसको। पहले लिख लिए हैं क्या?
Very good. We will move forward. Now, the word that I have given yesterday is more dangerous. जो शब्द मैंने कल आप लोगों को दिए थे वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो उसको, ये शब्द जो आज मैंने दिए नेफारियस और कल जो मैंने शब्द दिए थे, दोनों को अब याद करना है, ठीक है। और कल मैं और एक नया शब्द सबों को भेजूंगा। तो कल का शब्द सीखना है और आज का शब्द आप लोगों को सीखना है, और दोनों शब्द जो है जाके आपको अपने माँ बाप को बताना है कि ये दो चीज हमने आज सीखा है। तो ये है वर्ड ऑफ द डे। कब का है? 10/10/2021 का, कल का है ये शब्द। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ना, एफ लिखने दो ना। मेरे पीछे पीछे बोलो पहले। एफ एल ओ सी आई एन ए यू सी आई एच के बाद आई ना, आई एल आई पी आई एल आई एफ आई नौसी लिफिकेशन क्लॉसी नौसी नीली हिली नहीं, रुको क्लॉसी नौसी लिफिकेशन ये हम लोगों को सीखना है पूरे सप्ताह में ना। फ्लॉसी नाउ सीनी पिली फिकेशन। हाथ बेहतर हुआ ना। देखो अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। फ्लॉसी नाउ सीनी पिली फिकेशन। फ्लॉसी नाउ सीनी हिली पीली फिकेशन। ध्यान से सुना ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। फ्लॉसी नाउ सीनी हिली पीली फिकेशन।
Flossie. Flossie. Now sleep. ये सबको याद करना है, एक सप्ताह में सबको याद हो जाना चाहिए। फ्लॉसी, नाउ, सीनी, हिली, पीलीफिकेशन। फ्लॉसी, नाउ, सीनी, हिली, पीलीफिकेशन। अब तो हो जाएगा। जी। अब हिंदी में भी मैंने लिख दिया। फ्लॉसी, नाउ, सीनी, हिली, पीलीफिकेशन। पीछे जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? बेकार। नहीं, किसी चीज को हम इस तरीके से वर्णन करते हैं कि जिसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब होता है किसी चीज को हम वर्णन कर रहे हैं, किसी चीज को विस्तृत ढंग से बता रहे हैं, और लेकिन बता रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। द एक्ट और हैबिट ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिगार्डिंग समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, मतलब इस तरीके का हैबिट किसी व्यक्ति में होना और इस तरीके से चीजों को वर्णन करना कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लॉसी, नाउ, सीनी, हिली, पिलिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग को सीखना है नेफारियस और फ्लॉसी, मतलब नेफारियस सीखना है हम लोग को, फिर दूसरा सीखना है फ्लॉसी, नाउ, सीनी, हिली, पिलिफिकेशन। राइट? ठीक है। ये हार्ड है, मैं जानबूझकर हार्ड चीज दिया हूं, बिकॉज आप लोग उसको अपना जिभ जो है, अपना जो टोंग जो है, उसको सेट करिएगा। ठीक है, अपना जो टंग है, जीभ, उसको आप सेट करिएगा इस इंग्लिश शब्द के अनुसार। ठीक है, तो वर्ड ऑफ द डे जो कल का था और वर्ड ऑफ द डे जो आज का है, उसको हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और आगे का लेसन शुरू करेंगे। चुप रहो ना। मैं कौन हूँ? दूसरा दिन का कार्यक्रम हमें शुरू करना है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड saying thank you, welcome, kindly, allow me, after you, sorry। ये सारे शब्द हम लोग सीख चुके थे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करना सीखेंगे और वो जो बातचीत का जो क्रम है उसको इस तरीके से सीखना है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। सम पोलाइट फ्रेजेस, इसको बोलते हैं हिंदी में शिष्टाचार के कुछ शब्द। ठीक है,
शिष्टाचार के कुछ शब्द ने, कुछ वाक्य, सॉरी, वर्ड हो जाएगा, नहीं तो सम पोलाइट वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस फ्रेज लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग जो है प्रयोग करेंगे वाक्य। बहुत सारे शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। ओके, तो चलिए लिखते हैं पहला। ये सबको लिखिए। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। ठीक है, पहला है आई एम सॉरी। मैं सब कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सब कोई लिखिए। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक दैट डे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। मैं मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका। मुझे माफ करें। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक दैट डे। मेरे साथ रिपीट करिए। आई एम सॉरी मुझे I'm sorry. आई एम सॉरी आई कुडंट I couldn't. आई कुडंट Sorry. आई कुड। मेरे पीछे पीछे बोलिए आप लोग। आई एम सॉरी आई कुडंट I couldn't मेक दैट डे। make that day. आई एम सॉरी I'm sorry. आई कुडंट मेक दैट डे। Sorry. I could not make the day. चलिए मैं इसे चिपका कर देता हूँ। मिटा रहा है अभी। और दूसरा शब्द लिखूंगा मैं इसके लिए, मतलब वही लिखूंगा लेकिन पूरा लिखूंगा। COULD, कुड। नॉट, नॉट मैंने अलग से लिख दिया। आई एम सॉरी, रिपीट करिए। जल्दी माँ चलिए सबके आप रिपीट करिए। आई एम सॉरी I am sorry. आई कुड नॉट I could not मेक दैट डे। make that day. मतलब आप पहले किसी से मिलने के लिए समय दिए थे लेकिन आप लोग नहीं आ पाए, तो आप क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं मुझे माफ कर दे, मैं समय दिया था आपको मिलने के लिए लेकिन नहीं आ सकता। ठीक है, मेरे पीछे और रिपीट करिए। आई एम सॉरी I am sorry. आई कुड नॉट मेक I could not make दैट डे। that day.
I'm sorry. I'm sorry. I could not I could not make that day. make that हाँ, चलिए, लाइन आपने लिख लिया। अब हम लोग दूसरा लाइन लिखेंगे। माँ पगली है। I am sorry. I could not make it in time. I'm sorry, I could not, यहाँ पे डी होना चाहिए था, could not make it in time. मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं I'm sorry. I am sorry. I could not make it I could not make it in time. in time. मतलब आप समय पर नहीं पहुंचे। जैसे 10 बजे कहीं पर पहुंचने के लिए कहा गया था और आप 10:05 पर पहुंचते हैं, तो क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से आप मिलने का समय दिए थे उसको माफी मांगते हैं और बोलते हैं क्या कि मैं सही समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry. I'm sorry. I could not make it in time. I could not make it in time. I'm sorry. I'm sorry. I could not make it in time. I could not make it in time. I'm sorry. I'm sorry. I could not make it in time. I could not make it in time. अब तीसरा नंबर लिखिए। I am sorry. I am sorry. माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इसका मतलब है माफ कीजिए, मतलब कहीं पर आप गए हैं ऑफिस में
और आपको थोड़ी सी देर हो गई तो आप फिर से माफी मांग रहे हैं। यहां पर भी कह रहे हैं आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। आई एम सॉरी I am sorry. आई गॉट अ लिटिल लेट। I got आई गॉट I got अ a लिटिल लेट। लिटिल little लेट। late. आई एम सॉरी I am sorry. आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी I am sorry. आई गॉट अ लिटिल लेट। गुड। तुम लोगों को लिख लीजिए जितना मैंने लिखा है बोर्ड पे, अभी उसको आप लोग लिख लीजिए। हम लोग आगे चलेंगे। लिख लिए आप लोग? जी सर, हम लोग लिख लिए। Have you all written on your notebook? Yes or no? Yes. Can we move? आगे बढ़ सकते हैं? Good. We'll start third number. No, fourth number. This is going to be fourth number. Fourth number में क्या है? Please convey my apologies. Please please convey my apologies. Right? मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। इसका मतलब मैं इधर लिख रहा हूं, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। मतलब क्या है? आप किसी को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप माफी मांग लेना। कोई गलती आपने किया है और वहां पर आप नहीं हैं, तो आप किसी अपने साथी को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से माफी मांग लेना, बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्लीज कन्वे Please convey माई अपॉलॉजीज। प्लीज कन्वे Please convey माई अपॉलॉजीज। my apologies. प्लीज कन्वे Please convey माई अपॉलॉजीज। my apologies. प्लीज कन्वे Please convey माई अपॉलॉजीज। my apologies. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पांचवे पे। Yes, sir. इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। ठीक है, इट वॉज
It was all by mistake. Please excuse me. ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इसका मतलब जो है ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। मतलब कुछ ऐसा हुआ, वो जानबूझकर नहीं किया, तो आप माफी मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। It was all by mistake. It was all by mistake. All by mistake. प्लीज एक्सक्यूज Me. Please excuse me. Please excuse me. तो आप माफी मांग रहे हैं, इसमें आपको प्यार से बोलना है, और आपका जो टोन है, आपका जो आवाज निकल रहा है, वो माफी की तरह होना चाहिए। जैसे It was all by mistake. All by mistake. It was all by mistake. Please excuse me. Please excuse me. It was all by mistake. 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 Please excuse me. Please excuse me. और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पूरा लिख लेंगे अभी। छठा नंबर, I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry, इसको हिंदी में बोलेंगे, मुझे बड़ा दुख है। I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry. कहीं पर आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, और आप माफी मांग रहे हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे बड़ा दुख है। ठीक है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं आई एम वेरी सॉरी। I am very sorry. आपको यहाँ पे वेरी नहीं बोलना है ना, ये ध्यान रखना है। आपको वेरी नहीं बोलना है, आपको बोलना है वेरी। Very. हाँ, वेरी, वाह वाह वाह। Very. I am very sorry. 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 Good. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. 7th नंबर लिखें। Sorry to have disturbed you. Sorry. इसका हिंदी में बोलेंगे, माफ करें मैं आपके काम में बाधा डाली।
Sorry. Sorry to have disturbed you. 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 गुड गुड लिख लो इसको आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर है आई बेग योर पार्डन इसका मतलब है माफ कीजिए माफ कीजिए आई बेग योर पार्डन I beg your father. आई बेग योर पार्डन आई बेग योर पार्डन I beg your pardon. 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 9th नंबर में लिखेंगे अलाउ मी टू से अलाउ Hello. Hello. Allow me to say Allow me to say. आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूँ अलाउ मी टू से Allow me to say. Allow me to अपनी आज्ञा से कहना चाहती हूँ आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूँ जैसे आप कहीं पर मीटिंग में गए हैं ना आप या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अलाउ मी टू से कि मुझे भी कहने का मौका दीजिए ठीक है अलाउ मी टू से मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए अलाउ मी टू से अलाउ मी टू से अलाउ मी टू से गुड अगला नंबर में I have
your attention, please. May I have your attention please मतलब जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहीं पर भीड़ में कुछ आप लोग नाच गाना हो रहा है या फिर शोरगुल हो रहा है, तो अचानक से कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आप या घोषणा करना चाह रहे हैं, तो आप तमाम जो लोग उपस्थित हैं भीड़ में उसको आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मतलब जरा ध्यान दीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उस दृष्टिकोण से सबों का मैं ध्यान अपनी ओर खींच रहा हूं, आकर्षित कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि जरा ध्यान दीजिए, मतलब मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, मे आई हैव, मे आई हैव योर, जितना मैं बोला हूं उतना ही रिपीट करिए आप लोग, ठीक है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, 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 मे आई हैव योर अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। गुड, 11वां नंबर देखते हैं, 11वां नंबर में है इट्स ऑल योर्स। It is all yours। ये अपोस्ट्रॉफी है ना, अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाना है और इसका मतलब होता है इसे अपनी ही चीज समझें। जैसे कोई आपका मोटर बाइक मांगता है, साइकिल मांगता है, कुछ चीज मांगता है, ठीक है, तो आपको मतलब परेशानी होती है कि पता नहीं ये कैसे चलाएगा मेरी साइकिल को, कैसे चलाएगा मेरा मोटर बाइक को, मोटरसाइकिल को, कहीं खराब तो नहीं कर देगा, इसलिए आप क्या कहते हैं, इसे अपनी ही चीज समझें, ठीक है, पराया चीज की तरह इसको न चलाएं, इसलिए क्या कह रहा है, इट्स ऑल योर्स। मेरे पीछे पीछे रिपीट करें आप लोग, इट्स ऑल yours, It's all yours. It is all yours. it is all yours, It is all yours.
It is all yours. It is all yours. It is all yours. It is all yours. It is all yours. It is all yours. ठीक है, just give me a moment. लिखिए बोले 12 नंबर ये पेज भर गया है, आप लोग लिख लीजिए। अगर कोई नहीं लिख पाए हैं तो मैं इसका पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज भी दूंगा। गोटुल ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आगे पेज चलते हैं। अगला नंबर था विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। यह है 12th नंबर। मतलब कोई व्यक्ति है, जहां कहीं बात हो रही है और उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो कह रहा है विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, मतलब जरा मुझे बोलने दें। इसका अर्थ है हिंदी में जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज, मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। Will you please परमिट मी टू स्पीक। you प्लीज परमिट मी टू स्पीक। permit me to speak? विल यू प्लीज Will you please परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। परमिट मी टू स्पीक। Permit me to speak? परमिट टू स्पीक। Permit to speak? परमिट मी Permit me to speak? परमिट मी Permit me टू स्पीक। to speak? विल यू प्लीज Will you please परमिट मी टू स्पीक। permit me to speak? विल यू प्लीज Will you please परमिट मी टू स्पीक। permit me to speak? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। Will you please permit me to speak? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। Will you please permit me to speak? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। Will you please permit me to speak? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। Will you please विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। Will you please permit me to speak? गुड, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. 30 नंबर। 30 number. लेट मी L
लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। एक सेकंड बच्चों। ओके, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू मतलब क्या कह रहा है, इसको दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, चलिए मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। चलिए मैं भी आपका आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, कोई कोई काम आप कर रहे हैं, उसके बाद आपका दोस्त कहता है कि लेट मी ऑल्सो हेल्प यू मतलब चलो मैं भी मदद कर देता हूँ तुम्हारे काम में। ठीक है, जैसे तुम लोग धान काटने जाते हो तो तुम्हारी दोस्त अगर बगल वाले खेत में धान काट रही है और तुम पहले धान काट के अपना खत्म कर दी और अपना तुम्हारी जो दोस्त है वो अभी भी धान काट रही है, तो आप क्या कहते हो अपने दोस्त को, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, चलो मैं तुमको हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारा धान साथ में काट के जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, जी सर। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। Let me also help you. गुड गुड गुड, गो अहेड। Good. विल यू प्लीज मूव अ बिट। विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। जैसे आप लोग बस में कभी कभी बैठते हैं ना, तो अगर वो व्यक्ति सामने वाला सीट में बैठा हुआ है तो आप क्या कहते हैं, आप थोड़ा खिसक जाइए ना, ऐसा कहते हैं ना आप। तो उसी को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, क्या मतलब विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। विल यू प्लीज Will you please
Move a bit. Move a bit. Will you please Will you please move a bit? move a bit? Will you please 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 move a bit? Please move a bit. Will you please move a bit? 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 Will you please Will you please move move a bit? bit? Will you please move a bit? Will you please Will you please move a bit? Move a bit. Will you please move a bit? Will you please Will you please move a bit? move a bit? Will you please move a bit? Good. Let's move. Yeah, sure. क्या आप आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, दो चार दोस्त लोग हैं और आपका बगल वाला दोस्त जोर जोर से पढ़ रहा है, ठीक है? आपका दोस्त जोर जोर से हल्ला कर करके पढ़ रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि क्या आप धीरे पढ़ सकते हो? कैन यू प्लीज रीड स्लोली? ठीक है? तो उसी के तरीके से यहाँ पर कोई जोर जोर से बोल रहा है तो आप उसको थोड़ा धीरे बोलने के लिए बोल रहे हैं, कम आवाज में बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा विल यू प्लीज Will you please स्पीक स्लोली? speak slowly? विल यू प्लीज Will you please speak slowly? Will Will you you please speak speak Will you please speak slowly? 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 Good. प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आगे लिखा हूँ और आगे लिखिए आप लोग। 16 नंबर है। Will you Will you mind? M-I-N demand is speak Speaking a bit
softly, please. मतलब कोई व्यक्ति बहुत कर्कश आवाज में जोर जोर बोल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्टली बोलिए, मतलब जरा धीमा बोलने की कृपा करें। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? जरा धीमा बोलने की कृपा करें। या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, या क्या आप धीमा बोलने की कृपा करेंगे? क्या आप धीमा बोलने की कृपा करेंगे? Will you mind? Will you mind Will you mind speaking a bit softly? speaking a bit? Will you mind speaking Will you mind speaking a bit softly? a bit softly, Please. please? Will you mind speaking? Will you please mind speaking? नहीं नहीं नहीं। Will you mind speaking Will you mind speaking a bit softly? a bit softly, Please. please? Will you mind speaking Will you mind speaking a bit softly? a bit softly, Please. please? Will you mind speaking a bit softly? Will you mind speaking a bit softly, please? 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 Good, good. आगे। और ये आज का लास्ट होगा। Will you please let me sit? इसका हिंदी होता है, क्या आप मुझे बैठने देंगे? Will you please let me sit? Will you please let me sit? Will you please? Will you please let me sit? 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 Will you please let me sit?
Sit. Will you S-I-T, sit. Will you please let me sit? 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 मतलब कहीं पर अगर आप लोग बस में जा रहे हैं या फिर क्लास में, आपका कोई दोस्त पहले से बैठा हुआ है या कोई और अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको आप कह रहे हैं क्या आप मुझे बैठने देंगे, उसी को इंग्लिश में आप कह रहे हैं विल यू प्लीज लेट मी सिट। Will you please let me sit? विल यू प्लीज लेट मी सिट। Will you please let me sit? और एक नंबर लिखते हैं 18 नंबर। Could you spare a few moments for me? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय मतलब किसी व्यक्ति से कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पूछना चाह रहे हैं उसके पहले आप उनसे अनुमति ले रहे हैं कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि क्या आप अपना थोड़ा सा समय मुझे दे सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, आप लेकिन परमिशन ले रहे हैं समय के लिए उनसे। ठीक है, इससे पहले कि वो कुछ मदद मांगे आप उनसे परमिशन ले रहे हैं। तो मेरे पीछे रिपीट करेंगे आप। कुड यू spare Could you spare moments for me? a moments for me? Could you spare Would you spare a few moments a few moments for me? for me? Could you spare a few moments for me? Could you रुक जाओ। Wait. Could you spare Could you spare a few moments for me? a few moments for me? Could you spare Could you spare a few a few moments for me? moments for me? Could you spare Could you spare a few moments for me? a moments for me? Could you spare Could you spare a few moments for me? a few moments for me? Could you spare Could you spare a few moments for me? a few moments for me? Could you spare 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 a few moments for me? ये जो मैं बताया हूँ इंग्लिश में, इन सब चीजों को और अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। जैसे मैं क्या बोलूंगा, कैन आई टेक योर फ्यू मिनट्स, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ, इस तरीके से। कैन आई टेक योर 10 मिनट्स, इस तरीके से।
आप मुझे बैठने देंगे? Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? Good. So you all have to practice